हेलो दोस्तों, मेरी नई कहानी में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इमोशनल कहानी। आइए कहानी शुरू करते हैं। घर छोड़ दिया था और शादी भी नहीं की थी, वो भी अपने भरोसे पर। लेकिन किस्मत इतना बड़ा धोखा देगी सपने में भी नहीं सोचा था। बेटी के प्रश्न से उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। कविता एक साधारण और संयुक्त परिवार से थी। पिता 5 भाई बहन थे। दोनों बहनों की शादी हो गई थी और तीनों भाई एक ही घर में साथ साथ रहते थे। घर में दादाजी के जाने के बाद सबसे बड़े भाई और दादी ही सारे फैसले लेती थी। कविता परिवार में अकेली लड़की थी और सबके लाड प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। पिता के अलावा ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची और सभी भाइयों ने हमेशा उसकी फरमाइश पूरी की और इस सब के कारण कविता घमंडी भी हो गई। कविता का स्कूल कॉलेज में अपना कहने के नाम पर कोई नहीं था और इसी वजह से कविता सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती और अव्वल आती। पढ़ाई में अच्छा होने के कारण घर में सब उसकी पढ़ाई को अहमियत देते थे और उसे आगे की तैयारी के लिए दिल्ली भेज दिया था। जहां कविता ने आगे की तैयारी करनी शुरू की, वहां कविता को कोई नहीं जानता था और कविता की तरह सब सिर्फ पढ़ाई में लगे रहते थे। 1 साल के प्रयास के बाद ही कविता का सरकारी बैंक में नंबर आ गया और उसे सरकारी बैंक में पीओ की नौकरी मिल गई। नौकरी लगने के बाद सब उसकी शादी की तैयारी में लग गए। लेकिन कविता एक संयुक्त परिवार में पली बढ़ी थी और शादी के बंधन में बंधना उसे स्वीकार नहीं था। इसलिए उसने घर वालों से बातचीत कम कर दी और एक दिन उसे सूचना मिली कि उसके पिता का देहांत हो गया। पिता के देहांत की खबर सुनकर कविता को झटका लगा और वो अपनी माँ को मिलने आई। बिटिया, तेरे पिता नहीं रहे और किसी दिन मैं भी नहीं रहूँगी। तेरा पूरा जीवन पड़ा है, कैसे पूरी ज़िंदगी अकेले गुजारेगी। शादी कर ले, अपना परिवार होगा, बच्चे होंगे, कमाने के मायने होंगे। माँ ने समझाया। अरे माँ, आप बेकार ही परेशान होती हो। मैं आप लोगों की तरह किसी के नखरे और जिम्मेदारी नहीं उठा सकती हूँ। मैं अपना कमा कर खुश हूँ। जब मर्जी घर जाना, जब मर्जी खाना पीना और जहाँ मर्जी घूमना। मैं किसी भी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। देखा है मैंने आप लोगों को, सब मेरी इच्छा पूरी करते थे और खुद कैसे पुराने रखे कपड़ों में त्यौहार मनाते थे। मेरे भाइयों ने मेरे लिए बहुत किया है, अब उनके बच्चों के लिए करने की बारी मेरी है। कविता ने माँ को समझाया। सब शादी के बाद अपने अपने घर के हो जाएंगे, भला तुझे कौन देखेगा। माँ ने चिंता जताई। माँ, ज़रूरी थोड़ी ही है कि अपनी औलाद ही हमारा पोषण करेंगे। किसी ज़रूरतमंद बच्चे को गोद लेकर भी पाला जा सकता है और अपनी ममता की छाँव में एक ज़िंदगी को बनाया जा सकता है। मैं शादी नहीं करूँगी और इसके बाद आप मुझसे इसके विषय में कोई बात नहीं करेंगी। कविता ने शादी नहीं की और अपने भाई भाभी के बच्चों के लिए आर्थिक सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहती। बधाई हो भाभी, जुड़वा बेटियां हुई हैं। अब तो परिवार पूरा हो गया। बेटा पहले से ही था और पहले मैं अकेली थी, अब मेरे 2 भतीजी भी आ गई। कविता ने अपने भाई की बेटियों को गोद में लेते हुए कहा। क्या दीदी, आप भी मजाक कर रही हो? 2 बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो और भी मुश्किल हो जाएगी और इतने छोटे से घर में जहाँ सब साथ साथ रह रहे हैं, 3-3 बच्चों की परवरिश कैसे होगी? भाभी ने चिंताजनक स्थिति में कहा। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं भैया से बात करके आपकी एक बेटी को गोद लेना चाहती हूँ। कविता ने भाभी के मन का बोझ हल्का करने का प्रयास किया। कविता हमेशा से अपने भाइयों के बच्चों के लिए बहुत कुछ करती आ रही थी और बैंक की नौकरी के चलते भाई ने आराम से एक बच्ची को कविता को गोद दे दिया। कविता ने बच्ची को माँ का प्यार और अपनापन दिया। एक अच्छे स्कूल में बच्ची का दाखिला कराया और उसका नाम सिया रखा। सिया, चलो जल्दी देर हो रही है बेटा, मेरे ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है। कविता ने अपना सामान और सिया का स्कूल बैग उठाते हुए कहा। मम्मी, मेरे पापा कौन हैं? सिया के मुंह से ऐसे प्रश्न की कल्पना भी कविता ने नहीं की थी। कविता ने अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी और घर भी अपनी मर्जी से छोड़ा था। लेकिन बच्ची को गोद लेते वक्त उसके दिमाग से ये प्रश्न ही उतर गया था कि बच्ची कभी न कभी तो अपने पिता के विषय में जानना चाहेगी।
और एक औरत होने के नाते अकेला रहना उसका फैसला था। लेकिन बच्ची को पिता के प्यार की ज़रूरत पड़ेगी, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। अभी स्कूल के लिए देर हो रही है, मैं दिन में घर आकर आपको सब कुछ बता दूंगी, कविता ने खुद को संभालते हुए कहा। कविता ने अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जिया। अपनी किस्मत खुद लिखने की ताकत रखने वाली कविता आज खुद को समझा नहीं पा रही थी कि एक पुरुष की उपस्थिति उसकी ज़िंदगी में क्या मायने रखती थी। किस्मत का खेल आज कविता को सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। सिया बेटा, आपकी मम्मी को किसी आदमी से शादी नहीं करनी थी, इसलिए मैं आपको आपके पापा से मांगकर अपने पास ले आई हूँ, और जब आप बड़े हो जाओगे मैं आपको आपके पापा से मिलवा दूँगी। कविता ने प्यार से अपनी बेटी को समझा दिया और सिया ने भी कोई जिद नहीं की। एक छोटी बच्ची के लिए बस इतना ही काफ़ी था कि उसके पापा हैं और उसकी माँ उसका बेहद ख्याल रखती है और उसे बहुत प्यार करती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।